योग सिद्धांत 16वां परिच्छेद नियमों की पवित्र साधना। तीसरा नियम है तप। श्री पतंजलि देव जी ने तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग कह करके क्रिया योग का वर्णन किया है। इस सूत्र पर व्यासदेव जी ने अपना भाष्य लिखा है। ना तपस्विनो योग सिद्धयति अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धिर्नान्तरेण तपः संभेदम आपद्यत इति तपस् उपादानम तच्च चित्त प्रसादनम अवाधमानम अनेना सेव्यमिति मन्यते। अर्थात तप के बिना योग सिद्ध नहीं हो सकता। अनादिकाल से कर्म क्लेश वासना आदि के द्वारा उत्पन्न हुआ विषय जाल अंतःकरण की शुद्धि के बिना नहीं कटता, इसलिए तप आवश्यक है। तप की व्याख्या करते हुए आगे कहा है द्वंद्व सहनम तपः द्वंद्व च जिगत्सा पिपासे शीतोष्णे स्थानासने काष्ठमौनाकार मौने च व्रतानि चैव यथा यागम कृच्छ चांद्रायण सांतपनादिनी। द्वंद्व सहने का नाम तप है। ये द्वंद्व भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि जोड़े हैं। इसके अतिरिक्त एक आसन पर बैठकर काष्ठ मौन आकार मौन और कृष्ण चांद्रायण आदि व्रत करना भी उत्तम तप माना गया है। काष्ठ मौन वह मौन कहलाता है जिसका व्रत करने वाला व्यक्ति काष्ठवत बैठा रहे, किसी प्रकार के इंगितों से भी अपने भाव को प्रकट न करे। आकार मौन वह कहलाता है जिसमें आकार और इंगितों से अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए केवल मात्र जिह्वा पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। काष्ठ मौन और आकार मौन के द्वारा जिह्वा पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, इसलिए किसी भी प्रकार की अशुभ वाणी मुख से निकलती ही नहीं तथा दूसरों के द्वारा प्रयुक्त की गई शुभ अशुभ वाणी शांत भाव से सहन करने की ताकत बढ़ती है। इसके अतिरिक्त कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत समूह यद्यपि क्लेशों को क्षीण करने के लिए उत्तम है, किंतु उनमें व्यासदेव जी के निम्नांकित शब्दों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। चित्त प्रसादनम अवाधमानम अनेना सेव्यमति, जिसमें चित्त की प्रसन्नता बनी रहे, जो कष्टदायी ना हो और मन की एकाग्रता में बाधक ना हो, ऐसे ही व्रतों को करना चाहिए। इस प्रकार का घोर तप जो आत्म पीड़ा के साथ किया जाए उसे भगवान श्री कृष्ण ने तामस तप कहा है। इसलिए उत्तम तप वही है जो श्रद्धापूर्वक बिना कष्ट के आत्म साक्षात्कार के लिए और क्लेशों को क्षीण करने के लिए किया जाए। गीता में उत्तम प्रकार के शरीर वाणी और मन के तपों का वर्णन किया है, जैसे देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपोच्यते अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रेतम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। देवता ब्राह्मण गुरु और बुद्धिमान लोगों की सेवा करना तथा पवित्रता नम्रता ब्रह्मचर्य और अहिंसा व्रत का पूर्ण पालन करना शारीरिक तप कहलाता है। कटु वचन न बोलना, सत्य प्रिय और हितकारी वचन बोलना तथा निरंतर स्वाध्याय का अभ्यास करना वाणी का तप कहलाता है। मन की प्रसन्नता मृदुता मौन धारण करना आत्मनिग्रह और भावों की संशुद्धि ये सब मानस तप कहलाता है। मनुष्य मात्र के लिए ये तीनों तप उपादेय हैं। इसके अतिरिक्त मन के राजस तामस भावों को क्षीण करने के लिए तथा ज्ञान दीप्ति के लिए कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत भी अपनी सामर्थ्य अनुसार करने चाहिए, किंतु पवनाभ्यास करने वाले साधक के लिए इन व्रतों की आवश्यकता नहीं। उनके लिए प्राणायाम ही परम तप है। इसके साथ साथ उन्हें अहिंसा सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तप का फल काय इंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात् तपसः। तप के द्वारा अशुद्धि का नाश हो जाने पर योगी को कायिक एवं इंद्रिय सिद्धि स्वयं ही उपलब्ध हो जाती हैं। कायिक सिद्धि से अणिमा महिमा आदि तथा इंद्रिय सिद्धि से दूरदर्शन दूरश्रवण आदि की शक्ति है। शरीर के बल अबल और सामर्थ्य को देख करके किए जाने वाले तप द्वारा सब कुछ साध्य है। यथा यद दुष्करम दुराराध्यम दुर्जयम दुरतिक्रमम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमम। अर्थात तप के द्वारा ऐसा कोई काम नहीं रह जाता जो न किया जा सके।
इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार तप परम उपादेय है। चौथा नियम है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ कहते हुए महर्षि व्यासदेव जी लिखते हैं, प्रणवादि पवित्राणाम जपः मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा। प्रभु के प्रणवादि पवित्र नामों का जप करना अथवा मोक्ष शास्त्र जैसे श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद आदि का पाठ करना स्वाध्याय कहलाता है। प्रणव की महिमा हमारे शास्त्रों में उत्कृष्टता से भरी पड़ी है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवों की उत्पत्ति प्रणव से ही है। प्रणवात् प्रभवो ब्रह्मा, प्रणवात् प्रभवो हरिः, प्रणवात् प्रभवो रुद्रः, प्रणवो ही परो भवेत्। अकारे लीयते ब्रह्मा, युकारे लीयते हरिः, मकारे लीयते रुद्रः, प्रणवो ही प्रकाशते। ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीनों की उत्पत्ति प्रणव से ही है। तीनों ही देव अकार में ब्रह्मा, उकार में विष्णु और मकार में शिव लीन हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रणव के ही संकेत करते हैं और उनमें प्रणव ही सर्वत्र प्रकाशित है। प्रणव के जाप से सब प्रकार के विघ्नों की निवृत्ति होती है और प्रत्यक्ष चेतन की प्राप्ति होती है। भगवान पतंजलि देव ईश्वर के लक्षणों को बता करके उसके बोधक नाम प्रणव का ही निर्देश करते हैं और उसका जप तथा उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करने की आज्ञा देते हैं। तद जपः तदर्थ भावनम। इससे अगले सूत्र में उन्होंने प्रणव जप का फल बताया है। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अपि अंतराया भावश्च। प्रणव का जप करने के फलस्वरूप प्रत्येक चेतन की प्राप्ति अर्थात आत्मदर्शन होता है और विघ्नों का नाश हो जाया करता है। उपनिषदों में विघ्नों की निवृत्ति का उपाय प्रणव जप को ही बतलाया है। यथा प्रणवम प्रजपेत दीर्घ सर्व विघ्नोपशांतये। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद आदि मोक्ष शास्त्रों का पाठ करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और इष्ट देव की कृपा से मनोकामना पूर्ण होती है। यथा स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। देवाः सिद्धाः ऋषयः च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनम यच्छन्ति कार्ये चास्य वर्तन्ते इति। देवता, सिद्ध और ऋषि लोग स्वाध्यायशील व्यक्ति के सामने जाते हैं और उसके काम कर दिया करते हैं। स्वाध्याय और योग का आपस का गहरा संबंध है। स्वाध्यायात योगमासीत, योगात स्वाध्यायमावनेत। स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। साधक स्वाध्याय से ध्यान योग को प्राप्त होवे और ध्यानावस्था में स्वाध्याय का मनन करता रहे, क्योंकि स्वाध्याय और योग इन दोनों की संपत्ति से ही परमात्मा का प्रकाश होता है। इसलिए स्वाध्याय के साथ साथ ध्यानाभ्यास भी अवश्य करना चाहिए। सच्चे मन से स्वाध्याय में रत रहने वाले को सफलता हस्तामलक वत हो ही जाती है। पांचवा नियम है ईश्वर प्रणधान। ईश्वर प्रणधान का अर्थ है ईश्वर प्रणधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरावर्पणम तत्फल संन्यासो वा। अर्थात परम गुरु ईश्वर में समस्त शुभ अशुभ कर्मों का अर्पण कर देना अथवा कर्म फल का त्याग कर देना ही ईश्वर प्रणधान है। भगवान पतंजलि देव जी ने ईश्वर प्रणधानाद्वा कह करके ईश्वर प्रणधान को समाधि प्राप्ति का एक प्रमुख उपाय बतलाया है। इस सूत्र का अर्थ बतलाते हुए व्यासदेव जी लिखते हैं, प्रणधानात् भक्ति विशेषाद आवर्जित ईश्वरः तम अनुग्रहणाति अभिध्यान मात्रेण। भक्ति विशेष से अभिमुख हुआ ईश्वर इच्छा मात्र से कृपा करता है, जिससे साधक को अतिशीघ्र समाधि उपलब्ध होती। पूर्ण राग के बिना आत्मसमर्पण नहीं हो सकता। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति परानुरक्तिर ईश्वरे कह करके ईश्वर में परम अनुराग को ही भक्ति बतलाया है। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में अर्जुन को स्पष्ट आज्ञा दी, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करे, दान करे, खाए, हवन करे, जप तप आदि करे, सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दे। ऐसा करने से सब प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों से छूटकर मुक्तात्मा होकर के मुझी में मिल जाएगा, मुझको ही प्राप्त हो जाएगा।
संसार में ऐसे अनेकों उच्च कोटि के भक्तात्मा हुए जिन्होंने ईश्वर को पूर्ण आत्मसमर्पण किया और उसी के फलस्वरूप ईश्वर कृपा से उन्हें समाधि लाभ हुआ। भक्त प्रहलाद, ध्रुव, सूरदास, तुलसीदास, नरसिंह मेहता, मीराबाई और ब्रज गोपिकाएं आदि इस विषय के प्रतीक हैं जिन्हें ईश्वर प्रणधान से और ईश्वर कृपा से समाधि प्राप्त हुई। यहाँ नियमों का वर्णन किया गया। योग भूमि के प्रत्येक साधक के लिए नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, किंतु इससे पहले यमों का पालन करना और भी अधिक आवश्यक है। जो व्यक्ति यमों का पालन नहीं करता और नियमों का पालन करने का प्रयत्न करता है, उसका अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि के अभाव में पतन हो सकता है। किंतु जो साधक यमों का पालन करता है, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि यमों का पूरा पालन करते हुए उसके साथ साथ शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणधान इन नियमों का दृढ़ता से पालन करता है, वह अपने लक्ष्य को अवश्य अवश्य ही पा जाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगेश्वर अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।